नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। नुसरत अंसारी मेरी बड़ी बेटी है। उसने स्कूलिंग की शिक्षा लामार्ट्स गर्ल्स कॉलेज लखनऊ से की है और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेडी श्री राम कॉलेज। ग्रेजुएशन उसका लेडी श्री राम कॉलेज से है। उसके बाद उसने एमए किया है। उसका सब्जेक्ट है रूरल डेवलपमेंट और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस तुलजापुर, ये तीन ही केंद्र हैं इनके, एक हैदराबाद में, एक बॉम्बे में और एक तुलजापुर में। तो तुलजापुर वाले कॉलेज से इसने एमए किया और गोल्ड मेडलिस्ट है। अपने कॉलेज में टॉप करी है। बाद में दास्ताने गोई के एक सफल पुरानी जो कहानियाँ हैं उसको मतलब बिना गाए उस कहानियों को याद करके उसका मंचन करना, तो ये दिल्ली में करती रही है। तमाम दिल्ली के टॉप जितने हॉल होंगे हर जगह किया इसने। एक जगह का तो ज़रूर दिखाया गया कि ये शाहीन बाग में की है, लेकिन दिल्ली में जो सारे टॉप हॉल्स में इनके शो हुए हैं और बड़े सफल शो हुए हैं। 25 बेटियां जो सेलेक्ट हुई इंडिया में, 30 वर्ष से कम उम्र की 25 बेटियां, जो आपके ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड रखा था, तो उसमें 25 में एक मेरी बेटी भी सिलेक्ट हुई थी, ये नुसरत अंसारी, जो ये जहाँ इस वक्त वार चल रही है, यूक्रेन वार, इस वार के शुरू होने से 15 दिन पहले ये लोग गए थे बुखारा, समरकंद, एक दुनिया के 8-9 देशों में उन प्रोग्रामों को करके ये लोग आए। काफ़ी वो है। तो ये आईएएस की तैयारी कर रही थी, एक परीक्षा भी दिया, लेकिन जिज्ञासा बढ़ी इसको और देखा होगा उसने कि हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो मदद करने के लिए आ गई है। जी सुना आपने। ये है गाजीपुर लोकसभा के बसपा सांसद अफजाल अंसारी, जो इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। इन दिनों सांसद अफजाल अंसारी की बड़ी बेटी नुसरत अंसारी काफी चर्चा में है, क्योंकि पिता अफजाल अंसारी की मदद के लिए वे खुद महिला विंग के साथ जन संपर्क कर रही हैं और विशेषकर हिंदू आस्था केंद्रों जैसे मंदिर और पभारी बाबा आश्रम के साथ साथ मंदिरों के हरि कीर्तन में भी देखी जा रही हैं। इन चर्चाओं के बीच अफजाल अंसारी ने खुद नुसरत अंसारी को गाजीपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय में अपने गठबंधन साथियों के बीच सबसे परिचय भी कराया और मीडिया से बातचीत के दौरान नुसरत पर हुए सवाल पर उन्होंने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। एक अंतिम सवाल, आपकी बिटिया का मंदिर में वायरल हो रहा है वीडियो, आप हमारा चलिए, हमें एक आध हजार जगह दिखा दें मंदिर और मठ। हम इमाम साहब हैं, हम समाज सेवा करते हैं और जनप्रतिनिधि जनता की अदालत में हैं। जनता हमें जनप्रतिनिधि चुनती है। आपकी आस्था, हमारी आस्था, हम अगर अपने धर्म को पवित्र मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तो हमें दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। जो दूसरे धर्म से घृणा करता है वो कभी अपने धर्म से भी प्यार नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। शोएब के भी ललाट पे चंदन देखा गया शिव भक्तों की तरह। हमारा देखिएगा तो मतलब ये हमारे सिस्टम में है। आप कट्टरपंथी हो सकते हैं, हम कट्टरपंथी नहीं हैं। जो समाज में समाज सेवा के क्षेत्र में है
उसका कैरेक्टर चने जैसा होना चाहिए। चने को भिंगा भी लिया जा सकता है, चने को पीस के भी खाया जा सकता है, चने की दाल भी बनाई जा सकती है, चने को भून के भी खाए। वो हर तरह से जो जिसके काम आ सके, जिस रूप में आ सके। अब आप इन बातों पे क्यों परेशान हैं? क्यों हवा निकल गई 50 बरस में? मोदी जी को एको बार ना पूछ रहे कि काला कुर्ता पहन के काहे संगम में डुबकी लगाया। मोदी जी से एक बार आप पूछ सकते हैं कि मेहतरों का पैर धोया? पूछिए, रोज धो सकते हैं। मोदी जी से ये क्यों नहीं पूछते कि चरण अमृत का प्रसाद पुजारी से ले रहे हैं? हमने दुनिया में पहली बार देखा चरण अमृत हाथ पे लेके सिर पे लगा के तब मुंह में डाला जाता है। वो चमचवे मुंह में डाल लिए हैं। चम्मच से चरण अमृत होता है? हो ही नहीं सकता। अमूमन एक बात ये आती है कि फतवा निकल जाता है। आप फतवा मत दीजिए। फतवा जिसको देना है उसको हम दे लेंगे। आप इसकी शिक्षा हमको मत दीजिए। हम ये मानते हैं कि जिसको अपने धर्म से प्यार है, हम दूसरे धर्म का भी सम्मान करना आवश्यक है, जरूरी है, उसको करना चाहिए। हाँ, आप उसको बढ़ा के लिखते हैं। हम कहीं उपस्थित हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उसके धर्म के मानने वाले अनुयायियों का सम्मान कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मत्था टेक दिया। मत्था टेकना सजदा करना होता है, नहीं करेंगे। आपने कहा तो पूजा कर दिया। एक बात में बस कि ये मान्यता है कि ईश्वर एक है। हम उसे अल्लाह का नाम देते हैं, आप उसे जो नाम दे लीजिए, लेकिन वो है एक ही। समझ रहे हैं? आप भी व्रत रहते हैं, हम भी व्रत रहते हैं। आपके व्रत रहने में आप पानी भी पी लेंगे, फल भी खा लेंगे, आपका व्रत सलामत है। हम झूठ भी बोल देंगे, गाली भी बक देंगे तो हमारा व्रत टूट जाएगा। तो चाहिए उस सब की व्याख्या क्या कराइएगा? दर्द क्यों हुआ? दर्द क्यों हुआ गोदी मीडिया को और गोदी मीडिया का संचालन करने वाले आकाओं को? क्यों? इस पे तो खुश होइए। सवाल इस बात का है कि फिजा में जहर मिलाने का काम आप कर रहे थे, हमने फिजा में खुशबू उड़ा दिया। सवाल इस बात का आपका जहर नाकाम हो गया। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। आप अपना काम करिए। सवाल इस बात का है कि मोदी बड़े कि चारों शंकराचार्य बड़े? बोलिए आप पहले जवाब दे दीजिए। शंकराचार्य बड़े तो धर्म की चार ही पीठ और चारों पीठ के शंकराचार्य ने कहा कि मोदी ने ये बेवक्त प्राण प्रतिष्ठा किया है। अगर शंकराचार्य की बात को किसी ने माना नहीं गए तो मोदी ने उल्लंघन किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो धर्म के अनुरूप किया। धर्म का रास्ता यही था, न ये शास्त्रों के अनुसार है न धर्म गुरुओं के आदेश के अनुसार था। उसका उल्लंघन करने का अधिकार है मोदी को। चारों पीठों के शंकराचार्य को दरकिनार कर दिया, खुदे बड़का शंकराचार्य बन गए। क्या तमाशा है? वो उतर चुका है पानी। ढोंग कितने दिन चलेगा? सबने पहचान लिया है। आम आदमी कह रहा है कि भैया ये ढोंग कितना दिन चलेगा? 1 घंटा करिए बहस, हम भागने वाले नहीं। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।